नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार पाल। आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज 108 पर। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर की इस समय कटाई भरपूर में हम हैं। 2-3 जगह का हमने सर्वे किया है। पड़रही ग्राम सभा में वोट पड़ रहा है, लगभग इस समय 40% वोट पड़ चुका है। पखनाहा में 42% वोट पड़ चुका है और इसी तरह से अहिरौली ग्राम सभा में वोट पड़ रहा है, लगभग 48% वोट पड़ चुका है। और इन बूथों से मैं होते हुए आज कटाई भरपूरा पहुंचा हूं और यहां भी कुछ लोग वोट डाल रहे हैं। ज़रा आप जिस वोट को डाले हैं उंगली को ज़रा एक बार दिखाएं हमारे कैमरामैन को, जिस उंगली पर वो निशान लगा होगा, ज़रा सब लोग अपना अपना दिखा दें। आप भी दिखाइए भाई साहब। यानी देखिए ये सब लोग जो है वोट डाल चुके हैं। अच्छा भाई साहब, आप बताएं किस मुद्दे पर आपने चुनाव किया है? ये मैं जो है संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर मैं वोट अपना किया हूँ। संविधान बचाना है और आरक्षण बचाना है। संविधान आपके कहने से खतरे में है क्या? जी, इसलिए कि सरकार में भ्रष्टाचार और जो है बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वोट किया है। निश्चित ही ये कहना हर्ज नहीं होगा कि आप जो कह रहे हैं, जिन जिन लोगों ने मत दिया है अपना कुछ न कुछ सोच के ही अपना मत दिया है। आप किस मुद्दे पर चुनाव किए हैं? सारे लोग यही सोच करके चुनाव किए हैं कि क्या नाम होगा आपका? सनाउल्लाह साहब। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? कटाई भरपूर आदर्श चौक। आदर्श चौक के रहने वाले हैं आप। अपना उद्देश्य बताएं, किस उद्देश्य से आपने वोट किया है? हम तो यही उद्देश्य रखे हैं कि भाई पार्टी है, 3-4 पार्टी लड़ रही है, तो जिसको जो समझ में आया है, जिसको देखी है कि ये अच्छा है, उसको वोट दे दी है। यानी आप केवल प्रत्याशियों की अच्छाई बुराई देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है और होना चाहिए कि नहीं। आप विकास के मुद्दे की तो बातें नहीं की। नहीं, विकास के मुद्दे की बात नहीं की, अभी तो बात कर रहे थे। आप तो कहाँ किससे बात कर रहे हैं? अच्छा, क्या नाम होगा आपका? रमेश यादव मेरा नाम है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत के सारा युवा जो 25 साल कंप्लीट 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं, पूरा बेरोजगार है। भारत के हर एक युवा वर्ग हताश है, निराश है भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए युवा वर्ग भी सोच रहा है कि इस बार अपना वोट ऐसे सरकार को दे जो सरकार उसको नौकरियां दे। बिल्कुल, ये कहना कोई वो नहीं है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। नौकरी तो कोई भी सरकार आएगी और एक बैग सबको नौकरी नहीं देगी, सब लोग नौकरी ही। बिल्कुल बता रहा हूँ। अगर आपके पास सब कुछ जानता है, कोई भी आपके रिलेटिव किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ 10 सीटें हैं तो 2 ही लोग और 3 लोगों से काम चलाया जा रहा है। 7 सीटें 8 सीटें आज क्या हुई है, ऐसे खाली पड़ी हुई है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी रोजगार देना जानती ही नहीं है। रोजगार को ख़त्म कर रही है, प्राइवेटेशन कर रही है, हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर कर रही है। जिस भी चीज़ को आप प्राइवेट देख रहे हैं उसमें तो हमें दिख रहा है कि बहुत ज़बरदस्त विकास दिख रहा है प्राइवेट में। क्योंकि जिन लोगों ने आज जो सरकारी मैंने देखा है, BSNL को एक बार मैंने BSNL के दफ्तर में गया, 1.25 लाख रुपया लोग वेतन लेने वाले थे, लेकिन कर्मचारी और काम करने वाले लोग नहीं थे। और वहीं प्राइवेट किया गया तो 20,000 और 25,000 में वो 1.25 लाख के बराबर लोग काम कर रहे हैं। प्राइवेट वाले ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अगर ये संविदा पर रख रही हैं तो हमारे युवा के लिए अच्छा नहीं है। संविदा पर रख के कम पैसा देकर अगर हम युवा पैसा कम दे रहे हैं तो कैसे हम अपने युवा को विकास करेंगे? कैसे उनके पास ज़्यादा मनी नहीं आएगी, तो ज़्यादा मनी नहीं आएगा तो देश कैसे विकास होगा? आप जानते हैं कि पर ह्यूमन कैपिटल जितना मनी आती है, उस मनी के अनुसार हमारा देश विकास करता है। जब युवा ही नहीं कमाएगा और जब युवा का जब सैलरी कम बेसिक रहेगा तो ज़्यादा खर्चा नहीं करेगा। जब ज़्यादा खर्चा नहीं करेगा तो देश विकास भी नहीं होगा। सबसे निश्चित आज लोग जो महंगाई से त्रस्त हैं वो कहीं न कहीं अपनी आमदनी को लेकर के बहुत चिंतित हैं, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इनका यही कहना होगा। आप बताएं श्रीमान जी, क्या नाम होगा आपका? न कुशवाहा। आप बताइए कि क्या सोच करके आज आपने चुनाव किया है? जो वर्तमान में सरकार है, इस सरकार का झूठ पाखंड, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान जुमलों से आजिज होकर के, इनके कुव्यवस्था, इनके महंगाई से आजिज होकर के, शिक्षा महंगी हो गई, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। पहली सरकार है जो कापी किताब कलम पे 28% GST लाई है। गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसी सब मुद्दों को देखते हुए और इतनी मतलब महंगाई की देश में आग लगा हुआ है, इशू देखते हुए हम बदलाव चाहते हैं। बस बदलाव के नाम पर। नहीं, निश्चित ही कहना सही होगा कि परिवर्तन आप चाह रहे हैं, बिल्कुल मैं भी मान रहा हूं। लेकिन आज देश विदेश में जो लोग हैं उनसे एक बार आप बात करके देखें, वहाँ महंगाई भी, वहाँ भी चरम पे महंगाई है।
चाहे किसी भी कंट्री को ले लीजिए। मतलब है हम तो अपना देख चलिए। लेंगे ना। कहाँ कहाँ महंगाई है। ठीक है, आपकी बात तो हम मानते हैं कि महंगाई है, लेकिन किसी भी देश में, विदेश के किसी भी देश में शिक्षा पे इतनी टैक्स नहीं है जितना इस गवर्नमेंट में है। भारत इकलौता देश है तो कैसे भारत इकलौता देश है जहाँ पे बुक कॉपी पे जीएसटी लगा है। जीएसटी बुक कॉपी पे नहीं होना चाहिए, टैक्सेस नहीं होने चाहिए। अरे यहाँ तक दूध दही है उस पर तो भी जीएसटी लगा दी सरकार। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, एक चीज़ मुझे बताइए, हम किसान हैं, किसान से बिलोंग करते हैं, यूरिया का वही रेट लेकिन 5 किलो कम मिलता है, डाई का वही रेट लेकिन 5 किलो कम मिलता है। तो आखिर जब ये सरकार जो है उसको घटा दी, जब 5 किलो कम कर दी तो उसका रेट भी तो कम होना चाहिए। पार्ले जी बिस्कुट है, बिस्कुट वही है लेकिन उसमें जो है कम कर दिया गया, रेट वही है। वजन घटाया गया है, वजन घटा दिया गया है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए वजन घटा करके और रेट वही रखा गया है, ताकि लोगों को ये ना पता चले कि महंगाई आज दिख रही है, क्योंकि महंगाई तो दिख ही रही है। सही बात है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दयानंद कुशवाहा। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप वोट डाले हैं, जरा अपनी उंगली दिखा दीजिए। वोट डाले हैं, हमने वोट दिया है बेरोजगारी, महंगाई और किसान का मुद्दा लेके। ये सरकार किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और देश विरोधी है। हिंदू मुस्लिम करती है, केवल पाखंड है, इसके पास विकास का कोई विजन नहीं है। केवल ये सरकार लोगों को भड़काने में लगी हुई है, विकास के नाम पर कुछ बोलती ही नहीं है। चूँकि आज वोट पड़ रहा है, आज 1 जून है और आज 7वें चरण का मतदान लोगों ने किया बड़ा हर्ष उल्लास के साथ, लेकिन कहीं न सरकार के प्रति इन लोगों के दिलों में, इन लोगों के जहन में नाराज़गी है और अपनी नाराज़गी। एक और चीज़ हम यहाँ के कुशीनगर जनता को बताना चाहते हैं, वर्तमान के जो सांसद हैं आज तक कोई नहीं सुनेगा संसद भवन में कुशीनगर के विकास के बारे में बोले होंगे। ठीक, इस देश की जनता को या प्रदेश की जनता को या कुशीनगर की जनता को किसान विरोधी है। बहुत सारे कुशीनगर के ऐसा भी गांव होगा जो विजय दुबे को जानता भी नहीं होगा, ऐसा हमारे सांसद जी हैं। तो विकास कैसे होगा? नहीं होगा ना विकास। सांसद महोदय अगर गांव के भ्रमण किए होते, गांव में लोग उनको देखे होते और जाने होते, तो शायद ये नाराज़गी आज देखने को नहीं मिलता जो आज युवाओं में उनके प्रति का जो आक्रोश है। खैर, हम ये नहीं कहेंगे आप, लेकिन हम ये सिर्फ हम लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के जहन में आखिर क्या चल रहा है, किन किन मुद्दों पर जो है कर रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? सुनील कुशवाहा। आप बताइए, आप किन मुद्दों पर वोट किए हैं? शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। यहाँ पे रोजगार युवाओं को जो है बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, भविष्य उनका खतरा में बढ़ जा रहा है। बताइए, जिसका उम्र निकल जाएगा पेपर देगा, उसके बाद उम्र निकल जाएगा तो क्या करेगा? घर ही बैठेगा ना, बेरोजगार ही होगा। सरकार युवाओं को बेरोजगारी की तरफ ढकेलना चाहती है, आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। लेकिन विदेशों में बड़ा भारत का नाम हुआ है इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से। अरे भारत में नाम हो ना, विदेश से क्या मतलब है हमको? बिल्कुल पहले नाम नहीं था। यहाँ के प्रधानमंत्री जो जाते हैं तो भगवान बुद्ध के ही नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल जो है विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है, ये भी विदेश ऐसा कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब जुमला है सर। भारत पहले से विश्व गुरु था, आपको जानते हैं। 1893 में शिकागो में पहली बार भाषण दिए थे विवेकानंद जी ने, तो उस समय भी भारत विश्व गुरु बन गया था। विश्व गुरु भारत आज से नहीं, भारत की इतिहास पुरातन है, लगभग 5000 वर्ष से पहले ऊपर से ही है। भारत का इतिहास पूरे विश्व में पहला इतिहास है, बहुत पहले से इसका कनेक्टिविटी, चाहे पश्चिमी छोर देशों से हो चाहे पूर्वी देशों से हो, इसकी रिश्ता है, चाहे व्यापारी का हो भी हो चाहे कैसे। चूँकि आज 1 जून है और वोट पड़ रहा है कुशीनगर जनपद में, और हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं लोगों से कि इस धूप में, हालांकि मौसम ने मेहरबान हुआ है क्योंकि इसके पहले बहुत ज़बरदस्त धूप देखने को मिल रहा था, लेकिन आज बारिश हो जाने की वजह से कुछ मौसम में ढिलाई है। अच्छा, आप किस मुद्दे पर वोट किए हैं? किस मुद्दे पर? माने आखिर कोई मुद्दा है आपको वोट करने का? मन सब है वोट देता तो हमहू देता नहीं वोट में, मुद्दा कौन बा? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब लोग अगर गड्ढे में गिरेंगे तो आप भी गड्ढे में गिर जाएंगे, ऐसा है क्या? हाँ। ऐसा ही है। हम ऐसे सहा जहाँ लोग जाता तहाँ हमहू जाता नहीं, में कौन मुद्दा बा? इसमें कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग वोट डाल के आ गई हैं, लेकिन इन्हीं के साथ
एक महिला और हैं जिनको पीठासीन अधिकारी वोट डालने से मना कर दिए हैं, चूँकि इनका आधार कार्ड और बैंक पासबुक प्रधान जो है आवास मिलने के एवज में अपने पास रख लिया है और आज ये आधार की वजह से वोट नहीं डाल पा रही हैं। हम इनसे जानेंगे, क्या नाम होगा आपका? सुनीता। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास आधार है? आधार है। और बैंक पासबुक? बैंक पासबुक नहीं है। नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि क्या लेकर वोट डालने आई हैं? राशन कार्ड। अच्छा, आपके पास आधार बना है? आधार तो है। तो कहाँ है आधार? प्रधान घर का। यानी प्रधान आधार लिए हैं आपका? हाँ। क्यों लिए हैं आधार पर? प्रधान आधार क्यों लिए हैं? आवास के थी में लिए, वो नहीं दिए हैं वो। यानी आवास के नाम पर प्रधान जो है इनसे लिए हैं आधार और आज तक इनको दिए नहीं हैं, कहीं न कहीं धन उगाही के चक्कर में। और भी कुछ लोग हैं ये। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग वोट किए हैं तो किस मुद्दे पर वोट किए हैं, क्या सोच के वोट किए हैं? अपने गांव के देश के विकास देखकर उसी मुद्दे पर दिए हैं वोट। यानी विकास के मुद्दे पर बता रही हैं कि वोट किए हैं। अच्छा, आपको आवास मिला है? हाँ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आपको आवास मिला है। अच्छा, घूस भी लगा था? वो तो सब लोगों से इन लोगों का बधा हुआ है। 20-22 हज़ार वो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, एक ये महिला हमारे साथ पड़ी हैं और आज वोट डालने गई हैं, सब कुछ होते हुए केवल आधार इनके पास नहीं है, जिसके कारण इनका वोट आज नहीं पड़ा और आज ये वंचित हो गई। कि आप किस मुद्दे पर चुनाव करके आ रहे हैं? हम महंगाई के मुद्दे पर चुनाव दे करके आ रहे हैं। आलू जो है 10 रुपये 30 रुपया किलो है। इतना महंगाई रहेगा तो हम लोग गरीब आदमी बगैर खेती का कैसे हम लोग जिएंगे या खाएंगे हम? तो हमारा जो समझ जहाँ आया है, जो सरकार हमको पसंद है, उसके ऊपर हम आपने बटन दबाया है? बटन दबा के। लेकिन ये बताइए कि जो बटन आप दबाए हैं, जो सरकार आएगी तो क्या आप आलू वो 10 रुपया कर देगी? हाँ, हमको वो सरकार से हमको राहत मिलेगा, यानी आपको सामान सस्ता मिलेगा। मिलेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि जो महंगाई बढ़ गई वो घटेगी नहीं, बढ़ता ही जाएगा। क्या नहीं, घटता है। सरकार जो चाहे वो कर सकता है। सरकार का हाथ में सब कुछ हुआ है। वो तो चाहे 1 पैसा में दे दे या चाहे 1000 रुपया में दे दे, सरकार का सब वह है, वो दे सकता है सरकार। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से इतना पाएंगे? हम लोग खेती बाड़ी है नहीं, हम लोग जांगर का कुदारी चला के हम लोग जीते खाते हैं। 50 रुपया 60 रुपया किलो हरा सब्जी है, 30 रुपया आलू है, 30 रुपया प्याज है। हम लोग कहाँ पाएंगे इतना पैसा? मजदूरी 200 रुपया है, 4 बच्चे हैं, कैसे हम लोग जिलाएंगे या खाएंगे? सरकार आपको राशन फ्री दे रही है। सरकार राशन महीने में 5 किलो राशन मिलता है, तो उससे क्या होता है? एक आदमी को 5 किलो मिलता है, 4 लोग हैं तो 15 परिवार में हमको राशन मिलता है 25 किलो। अब 15 परिवार हैं। नहीं, पर यूनिट एक आदमी की यूनिट 5 किलो रखा गया है, तो 15 है तो वो आपका 75 किलो हुआ। 75 किलो हमको 25 किलो मिलता है। तो आपने इसकी आवाज़ उठाई किसी सरकारी दफ्तर में? हम कितने दफ़े हम कोटदार सेक्रेटरी से कहा, बोले जो कट गया ये अब मिलेगा नहीं, फिर से जो बनेगा कारट तब फिर मिलेगा, यूनिट पर चढ़ेगा। तो आज कई साल हो गया, आज तक ले चढ़बे नहीं किया, तक क्या मिलेगा? क्या हम जानते हैं सरकार के भैया हमको रक्षा मिलता है? यानी आप वर्तमान के सरकार से खुश नहीं हैं। बड़ी अच्छी बात है, परिवर्तन आप चाहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन आप बताइए कि बहुत सारी योजनाएं चल रही है जिसमें इन सारी योजनाओं का लाभ आपको मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। आखिर आपने इस लाभ को लेने के लिए किन किन अधिकारियों का चक्कर काटा? अरे हम कितने सेक्रेटरी के लग गया, कितने सब सेक्रेटरी नहीं करते हैं। सेक्रेटरी आपका राशन का काम नहीं करते हैं। हाँ, जो करता है तो वो भी तो नहीं किया है, चढ़ाया है चाहे लिखा है, तो हम किसको लगे जाएं? हम बेपढ़ल लिखल आदमी किस लिए जाएंगे हम? अरे बिना पढ़ा लिखा आदमी जहाँ चाहता है वहाँ जाता है। आपको भी जाना चाहिए। अधिकारियों का तो कम से कम आप ब्लॉक पर जाइए और ब्लॉक पर जाके पता कीजिए, क्योंकि जो जिलापुर अधिकारी होते हैं उनसे आप संपर्क कीजिए कि अपने घर की संख्या बताइए और उनको बताइए कि हमारे पास इतना ही यूनिट बचा है, जबकि ये यूनिट कटा है, इसको जोड़ा जाए। और कोई सवाल आपके पास? कुछ नहीं है, बस हम केवल आपके महंगाई के मुद्दे पर आपने वोट किया, बस यही आपका मुद्दा रहा।
ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात मैं लगभग आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।